नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पशु प्रीचर एग्जाम्स तुक्का कैसे लगाएं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पशु परिचर एग्जाम्स आपकी एनिमल अटेंडेंट जो एग्ज़ाम आपकी होने वाली है 1, 2, 3 दिसंबर को दो पारियों में। तो साथियों, उसमें हम तुक्का किस प्रकार से लगाएं और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी अभ्यर्थियों के लिए रहने वाला आज का ये सेशन। तो साथियों, अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में इसको अधिक से अधिक आपको है वायरल करना है, सेंड करना है सभी दोस्तों को, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। पशु परीक्षण जो एग्ज़ाम्स देने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि तुक्का किस प्रकार से लगाएं और नेगेटिव मार्किंग से किस प्रकार से बचा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम्स में अभी थोड़े दिन बाकी हैं जिसमें आप है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को परख सकते हो और हमारे चैनल के माध्यम से जो है ऑडियो नोट्स है बनकर हो गए हैं तैयार, जिसमें राजस्थान जीके कंप्लीट उसमें समाहित किया गया। कंप्लीट जो राजस्थान जीके जो आपका जीके का पोर्शन है उसको कंप्लीट है उसमें संजोया गया है, जो आपके लिए बेहद कारगर रहने वाला है। तो साथियों, प्लेलिस्ट में जाइए और ऑडियो नोट्स है उनको एक बार ज़रूर देखिए। हमारा जो चैनल है आर पार एजुकेशन, इसी प्रकार से हमने इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया है आर पार एजुकेशन के नाम से। हमारा जो है इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। और साथियों, राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आर पार एजुकेशन को चैनल है यूट्यूब चैनल, उसे आपको क्या है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए। इसी प्रकार से इंस्टाग्राम आईडी को भी आप है फॉलो ज़रूर कर लीजिए। हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके माध्यम से डेली क्विज है दी जाती है, उसको आप हल कर सकते हो और कोई भी अपडेट होगी वो आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दी जाएगी। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए आप है इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, पशु परिचर जो भर्ती है उसमें है नेगेटिव मार्किंग 1/4 है रखी गई है। 1/4 मतलब क्या है कि 0.25 मार्क्स से काट लिए जाते हैं यदि आपका है आंसर गलत होता है। 1/4 मतलब कि 4 गलत क्वेश्चन होने पर क्या है एक सही प्रश्न के अंक है काट लिए जाते हैं। यदि आपके 4 प्रश्न है गलत होते हैं तो क्या है कि एक सही प्रश्न है उसके अंक है काट लिए जाते हैं, काट लिए जाएंगे। तो 1/4 इसमें ऋणात्मक अंकन है रखा गया है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4। और वैसे है अधिकतर जो एग्ज़ाम्स में 1/3 है ऋणात्मक अंकन रखा जाता है, 0.33 या 1/3 जिसे कहा जा सकता है। तो साथियों, जो रिस्क लेगा वो आगे जाएगा, सीधी सी बात है कि जो रिस्क लेगा वो आगे जाएगा अन्य अभ्यर्थियों से, और सिलेक्शन के जो चांस है उसी के आगे बढ़ जाएंगे, उसी के अधिक चांस रहेंगे सिलेक्शन के। जो रिस्क लेगा, रिस्क ज़रूरी है, बगैर रिस्क के सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है साथियों। तो 1/4 ऋणात्मक अंकन इसमें रखा गया है। तुक्का कैसे लगाएं, तो साथियों इसके ऊपर है एक हमारा वीडियो पूरा बना हुआ है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख पाओगे उसको, ये तुक्का कैसे लगाएं। तो बहुत ही शानदार वीडियो, इसमें तुक्का लगाने के सभी प्रकार के जो वैज्ञानिक ट्रिक है एआई के माध्यम से बने हुए जो ट्रिक्स है उसमें है उसको सुझाया गया है, बताया गया है। और है इस वीडियो के साथ ही हम और उसको अटैच कर देंगे, आप उसको भी अवलोकन कर सकते हो, देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी लाभदायक फ़ायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं पशु परिचर एग्जाम्स में तुक्का किस प्रकार से लगाएं और नेगेटिव मार्किंग से किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो साथियों, 1/4 ऋणात्मक अंकन इसमें रखी गई है। तो साथियों, जहां पर आपको है 2 ऑप्शन आ रहे हो, 2 ऑप्शन आ रहे हो कि ये 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर चुके हो, 2 ऑप्शन में से आपको जद्दोजहद करने की आवश्यकता है कि इनमें से ये सही हो सकता है। मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया कि ये तो उत्तर नहीं होगा, उत्तर इन 2 में से एक हो सकता है।
जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो साथियों वहाँ पर क्या होता है कि 25% चांस है कि नंबर कट रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 है, मतलब कि इसमें आपको क्या है कि 25% चांस तो क्या है नंबर कटने के हैं, लेकिन 75% क्या है चांस नंबर मिलने के हैं यहाँ पर, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि 25% जो चांस है नंबर कटने के, लेकिन 75% जो चांस है आपके नंबर मिलने के हैं। सही होने के चांस है 50% होते हैं, जहाँ पर आपने 2 ऑप्शन को यदि आप एलिमिनेट करते हो, हटा देते हो, और आपके पास शेष बचते हैं 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यदि गलत है, एक ऑप्शन सही का है, तो यदि आपका गलत भी होता है तो 50% चांस है गलत होने के, तो 50% चांस किसके होते हैं, सही होने के होते हैं। तो बिल्कुल रिस्क आप ले सकते हो, जहाँ पर है आपने 2 जो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करने की क्षमता रखते हो, तो वहाँ पर बिल्कुल रिस्क लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पहली बार में जो आंसर आपको सही लग रहा है उसके सही होने के चांसेज है 70%। कोई भी क्वेश्चन है, उसके 4 जो ऑप्शन है उनमें से आपने 2 ऑप्शन हटा देते हो और 2 में से एक सही हो सकता है या एक गलत हो सकता है। यहाँ तक यदि आप पहुँच जाते हो साथियों, तो क्या है 70% चांसेस सही होने के होते हैं। पहली बार में ऐसा लगे कि ये सही होगा, तो उसके सही होने की संभावना 70% होती है। कोई भी क्वेश्चन यदि आप हल करते हो और आपको लगता है पहली बार में, पहली दृष्टि में कि ये आंसर सही होगा, तो उसके सही होने के चांसेज है 70% होते हैं, और गलत होने के चांसेस 30% होते हैं। तो साथियों जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि 10 सवाल में से सबकॉन्शियस माइंड में पहली बार में उत्तर आने के बाद जब कन्फ्यूजन हो रहा है, तब उनमें से 10 में से 7 सवालों के सही होने के चांस और 3 सवालों के गलत होने के चांस हैं। साथियों फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 10 सवाल है, 10 क्वेश्चन है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें पहली बार में ही उत्तर आने के बाद, पहली बार में ही आपने देखा कि ये उत्तर हो सकता है, फिर भी आपकी कन्फ्यूजन है, जो पहली बार में आपको लगा कि ये उत्तर हो सकता है, उसको यदि आप उत्तर मान करके गोला भर देते हो, तो 7 सवाल है 10 में से सही होने के चांसेस हैं, वहीं 3 सवाल गलत होने के चांस होते हैं। इसी स्थिति में मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन है वो आपको हल करने हैं, और यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही है, पहली बार में देखते हैं कि ये उत्तर होगा, फिर भी आपका दिमाग कन्फ्यूज हो रहा है, तो वहाँ पर जो आपने पहली बार में उत्तर माना था कि ये सही हो सकता है, उस स्थिति में क्या है 10 में से 7 सवाल सही होने के और 3 सवाल गलत होने के चांसेस होते हैं। मतलब 7 सवाल यदि सही हैं आपके, तो आपको मिलते हैं 7 अंक। 3 यदि सवाल गलत हो रहे हैं तो आपके अंक कटते हैं 0.75, क्योंकि यहाँ पर 1/4 ऋणात्मक अंकन है, मतलब कि 0.25 जो अंक आपका कट रहा है एक क्वेश्चन का, तो 3 क्वेश्चन के हो गए 0.75 अंक। इस स्थिति में आपको 6.25 अंक का फ़ायदा होगा यदि 7 सवाल गलत और 3 सवाल हैं। 7 सवाल सही और 3 सवाल गलत होते हैं। जब 7 सवाल सही होते हैं और 3 सवाल यदि गलत होते हैं, तो आपको 6.25 अंक का फ़ायदा मिलता है। 6.25 अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं। 10 सवालों में से 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो पहली बार में जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको गोला भरना है। उसको गोला भरने पर क्या है, ऐसी स्थिति में आपके 7 सवाल सही होंगे और 3 सवाल है गलत होंगे, फिर भी आपको 6.25 अंक का फ़ायदा हो रहा है। 6.25 मार्क्स आपको क्या है प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको साथियों ऐसी स्थिति में बिल्कुल है उस सवाल को करना चाहिए।
तो दोस्तों, ये था आपके लिए पशु प्रीचर एग्जाम्स में तुक्का कैसे लगाएं और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है। इसके ऊपर विस्तृत वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हो और हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर भी आप देख सकते हो, उसका लिंक दिया हुआ है। तो बिल्कुल है, आपको देखना चाहिए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और जो AI ट्रिक्स है वो भी उसमें दी गई है और हमने आपको बता दिया है कि बिल्कुल घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहे। तो साथियों, इसके द्वारा यदि आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।